हेलो एवरीवन। आज हम जा रहे हैं बीच पे और सब लोग गाड़ी में जा चुके हैं, सिर्फ मैं रह गई हूँ। मैं हमेशा की तरह एक बार डबल चेक कर रही हूँ दैट एवरीथिंग इज़ लॉक्ड एंड सब कुछ ठीक है। सो लेट्स सी यू इन द कार में सब लोग बैठे हुए हैं, मेरा वेट कर रहे हैं, मैं ही लेट हूँ। सो मिलती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कौन कौन जा रहा है और हम कौन से बीच पे जा रहे हैं। ओके, सी यू देन। तो गाइज़ हम लोग पहुंच गए मनीषा के घर और ये आगे मनीषा की ही कार चल रही है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो मनीषा और उसकी फैमिली जा रहे हैं, विनोद और दोनों बच्चे। और यहाँ पे सौरभ ने भी हमारे साथ जाना था बट एंड मोमेंट पे सौरभ को कोई रिप्लेस करने वाला बंदा मिल नहीं पाया, जिसकी वजह से सौरभ को काम पे जाना पड़ा और लास्ट मोमेंट पे सौरभ का कैंसिल हो गया। मतलब ही वाज ऑल रेडी टू गो बट उसको अनफॉर्चुनेटली काम पे जाना पड़ा। सो फिर हम लोग का प्लान ऑलरेडी फिर बन चुका था, तो सौरभ ने बोला कि तुम लोग तो जाओ एटलीस्ट। तो फिर हम लोग, मैं, शनाया, मम्मी, रितेश और उधर मनीषा और उसकी फैमिली, हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग चलते हैं। सो हम लोग घर से निकल गए हैं और ये इसके घर के पास ही है, एज एन जहाँ से हमने निकलना था वो रास्ते में ही पड़ता है, मतलब इनका घर। तो पहले हम इनके घर गए इन लोगों के साथ, फिर हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। सो मैं आपको बता दूं कि एडमिंटन से सिल्वन लेक कुछ 2 घंटे के रास्ते पे है, नॉट इवन 2 घंटे, इट्स लाइक 1 hour 45 minutes। एंड अनफॉर्चुनेटली उस दिन हम में से किसी ने भी वेदर फोरकास्ट चेक नहीं करा। इतने दिन से गर्मियाँ चल रही हैं बट उसी दिन, सिर्फ उसी दिन बारिश का फोरकास्ट था जो किसी ने भी चेक नहीं करा। बट जब हम घर से निकले थे तो बारिश नहीं हो रही थी, द वेदर वॉज ओके। एंड रास्ते में हमें समझ में आ गया था कि हम गलत वेदर में जा रहे हैं, बट क्योंकि सब कुछ प्लान्ड आउट था तो फिर हमने सोचा कि लेट्स गो, देखते हैं, जाके देखते हैं वहाँ पे क्या करेंगे। तो गाइज़ रास्ते के असली मज़े सिर्फ और सिर्फ शनाया ने लिए हैं, मतलब वो पूरा डांस करते हुए, इंजॉय करते हुए आ रही है। और गाइस जहाँ हमें जाना था हम वहाँ पहुँच गए हैं। ये है सिल्वन लेक ऑन माय राइट, इसको बोलते हैं बीच फ्रंट।
तो ये आर्टिफिशियल बीच सा बनाया हुआ है इन्होंने लेक का, और आप भीड़ देख रहे हो, इतना वेदर ख़राब होने के बाद भी लोग आए हुए थे। और हमारे लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स हैं, और यहाँ पे वॉशरूम एंड चेंजिंग रूम है, जो कि जब हम गए थे तो बहुत ही नीट एंड क्लीन था। और आप वेदर देखो कितना ब्यूटीफुल है, नहाने के लिए ब्यूटीफुल नहीं था, बट हाँ उस दिन के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल था। आप यहाँ स्टॉप साइन देख रहे हो जो राइट में है, यहाँ पे कार्स का सिस्टम बहुत ही अच्छा है। अगर स्टॉप साइन आपको मिला है, लाइक आपकी तरफ है, तो आपको स्टॉप होना ही पड़ेगा जब तक सारी कार्स नहीं पास थ्रू हो जाती हैं। यू कैन नॉट गो, इंडिया की तरह नहीं है जिसको जहाँ जगह मिल रही है वहाँ से निकाल लिया। स्टॉप मीन्स स्टॉप। और हम पहुंच गए हैं मेन जगह पे। तो हम लोगों ने अपना सेटअप करने की यहाँ कोशिश करी थी, बट जैसे ही हमने यहाँ पे अपना सामान रखा वैसे ही बारिश हो गई थी, और हमने बच्चों को इस तरीके से ऐसे ढक दिया था। एंड देन हमने डिसाइड करा कि लेट्स चेंज द प्लेस, क्योंकि हमें पेड़ के पास कहीं जाना चाहिए जहाँ पे हम भीगे ना, क्योंकि बारिश थोड़ी सी तेज़ हो गई थी। तो हमने अपनी जगह चेंज करी। विनोद और रितेश ने एक जगह ढूंढी विच इज़ दिस। यहाँ पे बारिश आ भी रही थी तो हमें नहीं पता था कि ऊपर पेड़ था, और मैं शनाया को ढकने की कोशिश कर रही थी, ऊपर से बारिश आ रही है। और उस दिन मैं शनाया की कोई जैकेट नहीं लेकर गई थी, तो बस निकाले अभी चाय तो पीने दे। और यहाँ पे शनाया भी टॉवल ओढ़ के बैठी हुई है। उस दिन हम लोग ये पूरी सब्ज़ी बना कर गए थे, जो कि बहुत ही अमेजिंग बनी थी, और बच्चों के लिए मैगी और छोटे मोटे स्नैक्स वगैरह लेकर गए थे। तो हमारा प्लान तो बहुत ही अच्छा था, बस हमने जो चीज़ मिस कर दी उस दिन, हम ढंग से नहा नहीं पाए, हम वो प्रॉपर बीच का मज़ा नहीं ले पाए। बट हमने, और अदर देन दैट हमने सारी मस्ती करी थी, विच वाज फन। हम लोगों ने बहुत मज़े करे थे, वो आप अभी आगे वीडियो में देखोगे। हम पानी में भी गए थे, बट हम नहाए प्रॉपरली वाला नहीं नहाए थे, बट अदर देन दैट हमने बहुत मस्ती करी थी। सो बस खाने पीने के बाद हम जाएंगे पानी के अंदर। सो पानी में जाने की शुरुआत करी थी मम्मी और मैंने, और गाइस मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं मम्मी को लेकर आई बाहर, और मम्मी ने थोड़ा सा फ़न किया। आई रियली लव्ड इट। मतलब मैं, अगर मेरे बस में होगा तो मैं मम्मी को बहुत 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 घुमाना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, एंड आई नो शी डिज़र्व्स ये सारी मस्ती। और मतलब मैं अपने पापा और अपनी मदर इन लॉ दोनों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, और इनको देख के मेरा मन करता है हार्ड वर्क करने का या कुछ करने का, क्योंकि बॉटम लाइन ये है कि हार्ड वर्क से ही आप सब कुछ कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो लाइफ में शॉर्टकट्स लेना, तो सॉरी, आई डोंट थिंक सो कि आप कहीं पर भी पहुँचोगे। सो बस ऐसे ही हम लोग थोड़ा सा मस्ती कर रहे थे, और बारिश हो रही थी, बहुत धीरे धीरे बारिश हो रही थी, बट हम फिर भी हमने सिल्वन लेक के पूरे मज़े लिए हैं और पूरा एंजॉय किया। मैंने चेंज वेंज कर लिया था, क्योंकि मेरे कपड़े गीले हो गए थे जब हम पानी के अंदर गए थे। गाइस वहाँ हम मस्ती मार रहे थे, और यहाँ ये बच्चे मस्ती मार रहे थे, तो ये लोगों को ज़्यादा पानी में नहीं लेके जाना था हमें, इसलिए हमने इन्हें यहाँ पे छोड़ दिया था। ये अपने अपने टॉयज़ को मड से फिल कर रहे हैं और खेल रहे हैं। यहीं पास में एक और फैमिली आई हुई थी, इंडियन फैमिली थी, और उन्होंने फ्रेंड्स थे, बट दे वर प्लेइंग फुटबॉल, और उन्होंने भी सॉन्ग्स वगैरह लगा रखे थे, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था हम लोगों को यहाँ बैठने में। ये पीछे फुटबॉल भी अभी फिनिश नहीं हुआ, और करो उसको, फिल करो, देखो देखो दीदी कैसे कर रही है। था बारिश हो रही है, क्या है, जो आया है वो पूरा एंजॉय करके जाएगा। तो इन दोनों बच्चों ने भी बहुत मस्ती मारी है, दे हैड फन।
सो गाइस बस ऐसे ही हमारा शॉर्ट ट्रिप ख़त्म हो गया और हम निकल गए वापसी के लिए। हम वहाँ पे कुछ 2-3 घंटे रुके थे और हमने 2-3 घंटे में वी हैव मेड मोस्ट ऑफ इट। बारिश होती ही जा रही थी, उसके बाद जब तक हम एडमिंटन नहीं पहुँच गए तब तक बारिश हो ही रही थी, बट वी एक्चुअली हैड अ फन। मम्मी और शनाया थक गए थे तो वो थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे और मैं गाने सुन रही थी क्योंकि मुझे जगना था और मुझे पहुँचना था घर, मैं ही ड्राइव कर रही थी। सो बस सौरभ हमारा वेट कर रहे थे, सौरभ भी घर पहुंच चुके थे, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी घर जाना था। एंड दैट्स हाउ वी एंडेड दिस ट्रिप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।